नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक बड़ा अलमिया ये है कि करप्ट सियासतदान हैं और मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं, वो पूरी दुनिया में मुल्कों को लूट रहे हैं। और पाकिस्तान का भी यही अलमिया है कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान जिन्होंने खरबहा खरब के असासे पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं, अब उनके लिए नैब का इदारा बनता है, मौजूदा अदालतें बनती हैं, उनमें जाते हैं, वो छूट जाते हैं। इससे कि ये अंग्रेज़ का निज़ाम और ये सारे निज़ाम ऐसे हैं कि इनमें वो लोग बैठे हुए हैं जो खुद मालो दौलत के रसिया हैं और मालो दौलत की मोहब्बत उनके दिलों में बसी हुई है। जब उन्हें ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई वकील को कहते हैं हम इतने करोड़ देंगे, तो वकील उनको सारे चोर दरवाजे बता देता है और ज़रूरत पड़ती है तो जजों को पैसे दे देते हैं। अगर एक जज को 10 करोड़ 15 करोड़ मिल जाएं, 50 करोड़ मिल जाएं, तो वो कहता है मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा इसी जगह खपता रहूं। तो इसलिए ये करप्ट जो सियासतदान हैं, इनकी बड़ी कोशिश की गई एक तवील अरसे से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उसके लिए हल ये है कि जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह ने जो शरई अदालतें उनके दौर में कायम हुई थी वो फ़ाल नहीं हैं। शरई अदालतों को फ़ाल किया जाए और तलाश करके उनमें नेक साले मुत्तकी परहेज़गार उलमा का बतौर काजी तकर्रुर किया जाए और शरई अदालतों के ज़रिए उनका जो है वो एहतिसाब किया जाए। जब शरई अदालतों के ज़रिए एहतिसाब होगा तो सारा मसला आसान हो जाएगा और एक हद मुतय्यन कर दी जाए कि इतने असासे रख सकते हैं, इतने असासों के बाद बाकी असासे आप नहीं रख सकते। शरीयत भी यही कहती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करते थे, वो असासे चेक करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी असासे चेक करते थे कि कैसे घर हैं। तो घरों की एक हद मुतय्यन की जाए, असासों की एक हद मुतय्यन की जाए, वो चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो, उनकी असासों की एक हद मुतय्यन कर दी जाए कि अब इतने तो आप रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, लेकिन इसके बाद बाकी नहीं रख सकते। वो आपको मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करके बैतुल माल में उसको जमा कर दी जाए। अगर ये तमाम करप्ट जो सियासतदान हैं व दीगर अफसरान हैं मुख्तलिफ शोबों के, इन सब पर की बात की जाए और इनको काजी अदालतें कायम करके, शरई अदालतें कायम करके, उनमें 15-20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह फैसले हो जाएंगे और उलमा वो हों जो खुद मालो दौलत के रसिया ना हों, मालो दौलत के पीछे पड़ने वाला ना हो, तवाज़ो इनकिसारी वाली ज़िंदगी, आजिज़ी वाली ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी। हदीस में आ सके इन्नल बज़ादत मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारे गुनाहों की असल है। तो आज जज हजरात का हाल भी यही है कि अक्सरियत जज हजरात की और जो हम इदारे बनाते हैं नैब वगैरह, उनकी अक्सरियत अपना हाल ये है, वो सारे दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। तो ये लोग फिर उनके साथ राब्ते करके मुख्तलिफ ज़राए से उनको पैसे देते हैं और मामलात जो है वो बनते नहीं हैं। इससे मेरी गुजारिश है कि हमारे जो बड़े हजरात हैं, हुकूमत के लोग हैं, वो इस बारे में सोचें कि मुल्क में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए और जैसे जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह ने शरई अदालतें कायम की थी, शरई अदालतें कायम की जाएँ और फिर वो शरई अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का ताबे न किया जाए। ये बहुत बड़ी गलती है। शरई अदालतें कायम कर दी जाएँ और शरई अदालतें कायम करके उनमें एहतिसाब किया जाए तो बड़े बड़े जो करप्ट सियासतदान हैं व दीगर हजरात हैं, वो सारे के सारे जो है वो उसमें आएंगे, गिरफ्त में आएंगे और इतने बेहिसाब असासे उन्होंने बनाए हुए हैं, वो सारे लेकर अगर बैतुल माल में दाखिल कर दी जाएं तो पाकिस्तान का जो है वो जो कर्जे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और ये जो माली बहरान शदीद आया हुआ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस बारे में हमारी गुजारिश है तमाम उलमाए कराम से भी इस बारे में फ़िक्रमंद हों और हुकूमत के भी अंदर और फ़ौज के अंदर जो अच्छी सोच और अच्छी फ़िक्र वाले हैं, जो जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह और जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के साथी हैं और अच्छी फ़िक्र और अच्छी सोच वाले हैं, वो इस आवाज़ को बुलंद करें कि भाई इस तरीके से अब जो कैफियत हो चली है ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है कि जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में आ रहा है। अब इसकी निस्बत जो सियासतदान हैं इन पर तो जब थोड़ा सा ज़ोर पड़ता है ये हिंदुस्तान के साथ मिल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा हैं, अहले दीन का तबका है, मुजाहिदीन का तबका है, जिनको उक़ूबत खानों में डाला हुआ है, ये वो लोग हैं जो कभी भी इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की।
تو ان لوگوں کو لیا جائے اور ان لوگوں کو عدالتوں میں لایا جائے، چاہے وہ مجاہدین ہی کیوں نہ ہوں اور علماء مجاہد جہادی سوچ کے ہوں، تو ان کو لا کر قاضی عدالتوں میں بٹھایا جائے اور ان کے ذریعے سے فیصلے کرائے جائیں، تو انشاءاللہ کرپٹ سیاستداں و دیگر افسران کا احتساب بھی ہوگا، اور ہمارے جو اوپر جو مسائل آئے ہوئے ہیں قرضے، وہ بھی مسئلہ حل ہوگا، اور اسلامی نظام نافذ کر کے جو باہر کے ملک ہیں انہیں واضح کر دی جائے کہ جو سود ہے وہ تو ہم ادا نہیں کریں گے، اس سے کہ سود شرعاً ناجائز اور حرام ہے، وہ آپ نے ہم پر ظلم کیا۔ باقی جو قرضے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اقساط میں ادا کی جائیں اور مشورے کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح جو اگر احتساب واقعی پیمانوں میں ممکن بھی ہوگا، ورنہ 11 سال بھی زرداری صاحب کو اندر رکھا اور ان پر کروڑوں روپے بھی خرچ ہوئے اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا، تو ان عدالتوں میں یہی ہو رہا ہے کہ کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا اور کروڑوں اربوں روپے خرچ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان عدالتوں سے احتساب ممکن نہیں۔ انگریز کی جو عدالتیں ہیں، وہ جو عدالتیں خود ختم ہو چکی ہیں، اس کی جگہ قرآن و سنت کی روشنی میں قاضی عدالتیں قائم کی جائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کی جائیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور کرپٹ سیاستدانوں کا احتساب بھی ممکن ہو پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔